ये तो हुकूमत का काम है ना कि वो जाए और सब कुछ देखे, जो कि इस टाइम पे खुद बिखरी हुई है। हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं कि वीडियोस बना सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा हमारे पास इख्तियार नहीं है। अगर इख्तियार होते हैं तो लोग हमें जीने नहीं देते। खाओ माँ कसम। पाकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे? बाकी किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में ऐसी कोई एक हरकत भी हो, हम कहते हैं इस्लामोफोबिया। जो ताजिकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कि जब पाकिस्तान में ऐसा होता है तब भी किसी को कोई होश ही नहीं होती। जैसे अगर लास्ट टाइम पे वो लड़की के साथ हुआ तब इतना मतलब कि मीडिया में शोर हुआ। ऐसी लड़की, वैसे वो जो लड़की कौन सी पंजाब कॉलेज की थी, कौन सी कॉलेज, पीजीसी कॉलेज की लड़की जी, जो ज्यादती हुई थी, तब तो मीडिया एकदम ऊपर आया था। मीडिया गजब बेइज्जती है। अच्छा, पाकिस्तान में ही लोगों के साथ ऐसे हो रहा है तो आउट ऑफ कंट्री या फिर जो ताजिकिस्तान की जहाँ की आप बात करिए वहाँ का हम क्या ही बोले, जब हमें इंसाफ नहीं मिलता। जब समझ रहे हो? मजा आया कि ये मुसलमान हैं और आप ये नहीं कर सकते, तो वो तो एक गलत बात है। 35 से ज्यादा उन्होंने इस्लामिक लॉज को बैन कर दिया है। पता ही नहीं चला, हम लोगों के यहाँ किसी को मालूम ही नहीं। नादानी है उनकी, हो गया होगा ये। मतलब इस्लामिक लॉज तो आप एक दो भी बैन करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, 35 से ज्यादा बैन कर दिया तो फिर आप खुद सोच लें कितना खसारा उठाएंगे। अच्छा, इसके बारे में क्या कहेंगे? फ्रांस में कुछ होता है, हम कहते हैं इस्लामोफोबिया। जर्मनी में कुछ होता है, हम कहते हैं इस्लामोफोबिया है। कहीं स्विट्जरलैंड में कुछ होता है, हम कहते हैं इस्लामोफोबिया। तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जो हो रहा है उसको क्या कहेंगे आप? उसको खैर किसी भी चीज़ को इस्लामोफोबिया कहने से पहले तो मैं यही कहूँगी कि मुसलमानों के अंदर गैरत या फिर ईमान ही सो चुका हुआ है। मैं इन सब में तो पहले यही कहूँगी कि इस्लामोफोबिया तो बात की बात है। सबसे अहम बात यह है कि मुसलमानों के दिल में जज्बा ईमान ही नहीं रहा और गैरत ही खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। हम में से कोई भी इस हद तक हिम्मत नहीं करता कि हम स्टैंड ले सकें, किसी चीज़ के बारे में ओपनली डिस्कस कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ के अंडर हैं और हम लोग उनसे अभी तक उनकी गुलामी कर रहे हैं। अरे तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो ताजिकिस्तान कहते हैं हम अपने कल्चर को नहीं छोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल वहाँ की खवातीन ने ब्लैक अबाया पहनना शुरू किया। उन्होंने कहा ये अरब का कल्चर है, हम नहीं फॉलो करेंगे उसको। उन्होंने उस पर बैन लगा दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। जितनी मार्केट्स थी अबाया की उन्होंने सील कर दी। काले कपड़ों की जितनी मार्केट्स थी उन्होंने सील कर दी। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया मुस्लिम कंट्री? ये हमारे लिए इस्लाम फर्स्ट है या कंट्री फर्स्ट है? इस्लाम। तो अगर इस्लाम फर्स्ट है तो फिर कंट्री हासिल क्यों की? हिंदुस्तान में इस्लाम फैला लेते, बताए। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। हिंदुस्तान में इस्लाम हम लोग इस वजह से नहीं फैला सके क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी तादाद में जो है हिंदू लोग थे और हिंदू लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी जो है जो काम हो रहे थे जहाँ ताजिकिस्तान में हो रहे हैं, हर एक चीज़ पे बैन कर रहे थे, पाबंदी लगा रहे थे, तो एक अलग हमें तो चाहिए था ना कि वहाँ पहले इस्लाम फैलाते हैं, क्योंकि हमारे लिए इस्लाम फर्स्ट है ना, कंट्री फर्स्ट तो है ही नहीं। मोस्टली क्रिश्चियन कम्युनिटी थी। ज्यूस थे और क्रिश्चियन कम्युनिटी थी। तो वो भी नॉन मुस्लिम थे और मोस्टली जो है नॉन मुस्लिम ही थे और वो इक़्तिदार जो है हिंदुओं के हाथों में ही दे रहे थे। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल चल। इन लोगों का प्लान ये था कि हिंदुओं के हाथों में इक़्तिदार दें और उसके बाद जो है मुसलमानों की शनाख्त मुकम्मल तौर पर दब जाती और मिट जाती। इस वजह से कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? जो अलग मुल्क हासिल किया गया है वो भी आप शायद भूल रही हैं कि इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर ही हासिल किया गया। वो अलग बात। बिल्कुल याद है, मुझे सारी हिस्ट्री भी पता है, मैंने सारी हिस्ट्री भी पढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। आई नो एवरीथिंग। यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई बात नहीं करूंगी। हिस्ट्री में बहुत फर्क है और हिस्ट्री में बहुत ज्यादा झोल भी है। एक मिनट, ये ना सेल वीक हो गया इसके। हाँ जी, जरा मेरे माइक का मसला बन गया था, सेल चेंज हो गया। अब आप अपनी बात को कंटिन्यू रखें। हाँ जी, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये डिस्कस कर रहे थे कि हिस्ट्री के अंदर बड़ा झोल है। हिस्ट्री को लेके बैठे ना तो बहुत सारे, हिस्ट्री को हम लोग लेके बैठे तो बहुत सारे मामला निकलते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम वाकई नहीं जानते। इंडिया ने अपनी हिस्ट्री अलग बनाई है। क्या बोल रही है? ब्रिटिश ने अपने हिसाब से बनाई है। किसी ने भी वो कहानी नहीं सुनाई जिसके अंदर वो सच है। हम नॉर्थ में थे, हम वेस्ट में पहुंच गए हैं, ताजिकिस्तान पे आते हैं। ताजिकिस्तान के हवाले से आप क्या कहेंगी? क्या कहना है? ऐसे तो नहीं होता है। ताजिकिस्तान
बनने के चक्कर में है? आसार तो वही लग रहे हैं, आसार तो वही है। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। बनने के चक्कर में नहीं है, यहाँ ये भी हो सकती है कि वो बन चुके हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अनरैप कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक बात बताइएगा, वो अपने लिए कंट्री फर्स्ट रख रहे हैं, रिलीजन फर्स्ट नहीं रख रहे हैं। अब हमारा रद्द-ए-अमल क्या होगा ताजिकिस्तान पर? हमारा रद्द-ए-अमल वही होगा जो हर तरह के इस तरह के मामलात में होता है, 2-3 दिन एहतजाज करने की। अगर हिम्मत हो जाए तो एहतजाज कर लेंगे, फिर चुप करके बैठ जाएंगे और अपनी ज़िंदगी के मामलात में आगे बढ़ जाएंगे। अल्लाह तौबा, आप मुस्लिम कंट्री के खिलाफ एहतजाज करेंगे? अल्लाह माफ करे। कौन मुस्लिम कंट्री के खिलाफ एहतजाज करता है? आप ताजिकिस्तान के अंदर कुर्बानी नहीं कर सकते, आप रमजान के अंदर किसी भी किस्म की मिठाइयाँ तकसीम नहीं कर सकते, आप खुलकर अफ्तार नहीं कर सकते। अगर कोई हज करके आए आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते, आप उसको प्रोटोकॉल नहीं दे सकते हो। इन सब लॉज को जो उन्होंने बैन कर दिया है, आपने लापरवाही का नतीजा है। इन सब लॉज का जो खात्मा कर दिया है, आप बीइंग अ पाकिस्तानी क्या चाहते कि ताजिकिस्तान के अंदर कैसा रूल हो? उनको एक इस्लामी मुल्क है तो इस्लामी मुल्क की तरह बिहेव करना चाहिए। तो ठीक है, आपकी चॉइस है, लेकिन आप इस तरह भी तो नहीं कर सकते कि आप उस चीज़ को जो है बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर बैन कर दें। रिलीजन एंड कल्चर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। कल्चर आपका चलता आ रहा है, उनका सदियों पुराना, जिसको वो कह रहे हैं हम लीव नहीं करेंगे, और इस्लाम को वो कह रहे हैं कि आप लोग अपना प्राइवेट मसला रखो। ऐसा ताजिकिस्तान ने बोला, मैं नहीं बोल रही। एक मिनट, आपकी तरह मेरे में इतनी समझ बूझ शायद नहीं होगी, आप मेरे से ज़्यादा समझदार है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप प्राइवेट मसला है तो फिर आप प्राइवेट मसला लोगों के पर्सनल लाइफ में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? बैन ना करो, ये इस चीज़ का तो मैं भी इख्तलाफ करती हूँ बिल्कुल। मेरी कोई भी पसंद होगी, फॉर एग्जांपल मैं कोई ब्लैक कलर पहनती हूँ, आपको ब्लैक कलर नहीं पसंद या आपने ब्लैक पहना है, मैं कहती हूँ आई डोंट लाइक दिस ब्लैक कलर, मेरा कोई हक नहीं बनता मैं आपके ऊपर इम्पोज करूँ कि आप ना पहने। किसी भी इंडिविजुअल पे, मेरी सिस्टर है। आप फिर उनको इस्लामिक स्टेट बनने को तो नहीं, आप तो सेक्युलर स्टेट बनने को कह रही हैं। अगर मर्जी है तो सेक्युलर स्टेट हुई ना, इस्लामिक स्टेट तो ना हुई। इस्लामिक रूल्स जो आप कह रहे हो वो तो सेक्युलरिज्म में आता है। की कर देता तो सी दीदी करा ली बेइज्जती। मैंने फसाता सीधी जी गल है मैनू। कोई गल नहीं, छड़ देता। थैंक यू।